चलो बच्चों, वेलकम टू कैंप साइंस ट्यूटोरियल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा सेक्शन ए डिटेल में कि किस तरह से हम पेपर करेंगे। ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ये हमारा पेपर होगा साइंस का बोर्ड का। कोड आपका 086 है। 2021-22 का ये पेपर होगा। अभी आप लोगों का 2 घंटे का पेपर होगा। 40 मार्क्स का होगा ये पेपर। 40 मार्क्स का होगा पेपर। 40 मार्क्स का होगा। 3 सेक्शन होंगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। 3 सेक्शन में टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन। सेक्शन ए होगा हमारा 7 क्वेश्चन का, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन बी होगा 6 क्वेश्चन का, 3 मार्क्स ईच। और सेक्शन सी होगा 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के। पढ़ें आगे? चलो पढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखो, हम इसकी बात करें, थोड़ा सा एनलार्ज कर लिया हमने क्वेश्चन को। देखो, द टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट। थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हमारे टाइम कम लगे और सेक्शन जल्दी हो। P है ये, 2 और 6 है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीजन को। 281 है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सोडियम को। 287 है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारे क्लोरीन को। 288 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर्गन को। तो देखो, हमने पहले ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिख ली है। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आइडेंटिफाई विच एलिमेंट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन। कौन कौन से एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे? किसके साथ? कार्बन के साथ। देखो, सोडियम तो बनाएगा नहीं, बेसिकली ये 1 है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। ज्यादातर ये NaCl बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ये आर्गन, आर्गन 288 है, फुल्ली फिल्ड है, तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ये 2 एलिमेंट हमारे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो, कार्बन के साथ CO2 बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है हमारा, किसके साथ? कार्बन के साथ। बेसिकली एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ज्यादातर जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इधर देखो, हमारे पास कार ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी हमारा नॉन मेटल है। चलो सेकंड क्वेश्चन, Carbon react with an element in the above table to form a several compound, give suitable example। कार्बन किस वजह से? बहुत सारे एलिमेंट से रिएक्ट करता है। कार्बन की अपनी खुद की 2 प्रॉपर्टी होती है। एक तो कार्बन, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? टेट्रावैलेंट। टेट्रा वैलेंसी होने की वजह से ये ज्यादातर के साथ क्या कराता है? ज्यादातर के साथ ये बॉन्ड बनाता है। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? ब्रांचिंग मेकिंग प्रॉपर्टी बोल देते हैं हम इसे, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से ये बहुत सब लोगों से क्या करता है? ब्रांच बनाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम इसी की वजह से पढ़ते हैं। हम्म इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, the diagram below show part of the periodic table. Which element would react together to form a covalent bond? कौन से एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना? अभी बताया था हमने, कोवेलेंट बॉन्ड जनरली कौन बनाता है? नॉन मेटल। और देखो, हमने बताया था ये इधर से पीरियोडिक टेबल डिवाइड होना चालू होती है। इधर हमारे सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। इधर क्या होते हैं? हमारे सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं। और ये हमारे क्या होता है? मेटेलॉइड होते हैं। मेटेलॉइड, तो ये मेटलॉइड होते हैं। तो जनरली जितने भी नॉन मेटल्स रहते हैं, सारे के सारे क्या कराते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। इसमें से Y और Z कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। और बेसिकली अगर देखें भी तो Z हमारा क्या है? इसमें क्लोरीन है। और Y हमारा क्या है? सल्फर है। और ये देखो, ये
सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, इधर ये आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, और ये W हमारा क्या है, कैल्शियम। आया होगा समझ में। बिटवीन द टू एलिमेंट बी देखते हैं, बिटवीन द टू एलिमेंट W एंड Z विच विल हैव ए बिगर एटॉमिक रेडियस। अब W और Z में से बिगर पूछ रहा है कौन सा है। अब देखो एक ट्रेंड आपको समझना पड़ेगा, जब भी हम लेफ्ट से राइट की साइड जाएंगे तो याद रखना हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा जब भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ये कॉमन ट्रेंड है। और जब जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा, इस तरीके से बढ़ेगा, याद रहेगा। तो इन दोनों में से क्या होगा, हमारा एटॉमिक रेडियस किसका ज्यादा होगा, जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो किसका, W का ज्यादा होगा। तो इसका आंसर है W। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ट्रेस द पाथ ए मेल गैमेट टेक टू फर्टिलाइज ए फीमेल गैमेट आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम पेनिस। तो इसका पाथ बताना है हमें। सबसे पहले स्पर्म रिलीज होंगे पेनिस से, किसके अंदर, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा लाइटर कर लेते हैं। पेनिस से रिलीज होगा, किस में जाएगा सबसे पहले, वेजाइना में, वेजाइना, वेजाइना में जाएगा, वेजाइना से किस में जाएगा, ये नहीं होगा, वेजाइना, वेजाइना से किस में जाएगा, ये यूटेरस में, यूटेरस। स्पर्म सबसे पहले निकलेंगे पेनिस से, पेनिस से निकल के किस में जाएगा, ये पेनिस से निकल के, पेनिस से निकल के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सबसे पहला कौन सा है हमारा, वेजाइना। और वेजाइना के बाद ये किस में मूव करेगा, यूटेरस में। यूटेरस के बाद ये मूव करेगा फ्लोपियन ट्यूब में, फ्लोपियन ट्यूब में। फ्लोपियन ट्यूब के बाद बेसिकली बता देता हूँ आप लोगों को, ब्लैडर के अंदर जाता है और ये वॉल पे इम्प्लांट हो जाता है और उधर ये क्या बनाता है, जाइगोट। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है देन ये बनाता है जाइगोट, नहीं तो ये रिमूव हो जाता है। स्टेट द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन जाइगोट। कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बोल सकते या फिर डिप्लॉयड कंडीशन में बता सकते हैं 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। कभी भी ये आंसर मत देना n या 3n या 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये आंसर नहीं होगा। तो चलो 3 क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए। अब हम नेक्स्ट पेज की साइड बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। हाँ, Rajesh observed a patch of a greenish black powdery mass on a stale piece of a bread. ब्रेड के ऊपर एक इस तरह की ऑब्जर्वेशंस है। देखो बेसिकली बता देता हूँ, अगर ब्रेड खराब होने लगती है तो उसके ऊपर ब्लैक ग्रीनिश फंगस आने लग जाती है। तो ये हमसे पूछ रहा है, नेम द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड स्पेसिफिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमसे इसका नाम पूछ रहा है। बेसिकली उस फंगस का नाम क्या होता है, आप लोगों को बता देता हूँ, राइजोपस। राइजोपस उसका नाम होता है, जो फंगस उस पर ग्रो करती है। और ये जो रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट करता है, जो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली इस फंगस में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। नेम इट्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहा है तो हम बताते हैं, इसका जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट होता है इसका, उसे बोल देते हैं हम, या तो बोल देते हैं उसे हाइफे, हाइफे, हाइफे। ये बेसिकली कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड्स बने होते हैं, लंबे लंबे पतले पतले रेशे से होते हैं, उनको बोलते हैं हम इसका वेजिटेटिव पार्ट। अगर हम इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट देखें तो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है इसका, रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा इसका, रिप्रोडक्टिव पार्ट को या तो हम बोल देते, एक नाम याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, स्पोरेंजिया। जो स्पोर फॉर्मेशन करता है वो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है।
स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया भी कैसा आता है, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, अगर देखा जाए तो छोटे से बॉल टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्लॉब, जिन्हें ब्लॉब भी बोल देते हैं कई बार। चलो आगे मूव करते हैं। मस्टर्ड वाज ग्रोइंग इन ए टू फील्ड ए एंड बी, while field A brown color seeds हैं और field B yellow color. Okay, it was observed that field A of spring shows only parental traits for consecutive generations, where B majority of offspring shows. Okay, चलो ये भी देख लेते हैं। इसे और थोड़ा सा बदला करें। अब देखो दो तरह की पॉपुलेशन दी हुई है हमें ए एंड बी। तो ये बोल रहा है ए हमें केवल पेरेंटल ट्रेट दिखाता है, बी में चेंजेस आते हैं। कभी भी याद रखना, अगर पेरेंटल ट्रेट दिखाता है और उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा तो उसमें कैसा होगा, उसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर हमारा सीड्स होंगे वो खुद के पेरेंट्स में ही फर्टिलाइज से आए होंगे। तो ये बेसिकली किसकी वजह से होगा, सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से। किसकी वजह से, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन याद रखना इसे, क्योंकि उनमें जो क्रॉस होता है वो कंसेक्यूटिवली क्रॉस हो रहा है, कॉन्जिक्यूटिवली एक ही जनरेशन, एक ही प्लांट में बार बार क्रॉस हो रहा है। अगर उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो हम बोलते हैं इसमें क्या चेंज का, किसकी वजह से आता है, उसमें जीन्स चेंज होने की वजह से, जिसे हम बोल देते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीएनए। और ये क्या होता है, जब एक प्लांट का एंथर दूसरे प्लांट के ओवरी से फर्टिलाइज करेंगे, यानी उनके अंदर चेंजेस आएंगे, तो इसे बोल देते हैं हम क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। प्लांट में कभी भी चेंज आता है जब हम अलग अलग प्लांट का क्रॉस कराते हैं, तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन बोल देते हैं, यानी सीड्स चेंजेस होंगे उस पर। अगर सेम में कंसेक्यूटिवली हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, जिसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज नहीं होती। पॉपुलेशन चेंज होती है किसकी वजह से, रिकॉम्बिनेशंस ऑफ जीन की वजह से या क्रॉस पॉलिनेशंस की वजह से। दूसरा, इन asexually reproducing species, if a trait X exists in 5% and Y exists in 70%, which of the following two traits likes arisen earlier? इसमें से पूछा कौन सी ट्रेट हमें पहले देखने को मिलेगी। अब देखो देखने से पता लग रहा है पॉपुलेशन का लार्ज पोर्शन कौन सा है, वाई। पॉपुलेशन का कम पोर्शन क्या है, एक्स। एक्स। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो लार्ज पॉपुलेशन जनरेशन होती है वो किसकी वजह से होती है, जब हमारे पास प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो अब प्रोडक्शन अच्छा किसकी वजह से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली इसमें हो रहा होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, बार बार वही सेम स्पीसीज हमें दिखाई देगी, तो इसमें प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, आइडेंटिकल डीएनए बने मिलेंगे हमें इसमें। लेकिन जो नए ट्रेड्स मिलते हैं हमें पॉपुलेशन में सडन चेंज होने की वजह से, वो बहुत कम मिलेंगे। जो एक्स है वो हम रीजन भी दे सकते हैं, वो सडन चेंजेस किसकी वजह से भी आ सकते हैं, म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन बेसिकली ऐसे मान लो जीन्स में थोड़ा सा चेंज होना, ये हमारे क्या बताएगा, म्यूटेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a simple motor is made in a school laboratory. A coil of wire is mounted on a axle between the pole of a horseshoe magnet. इस एग्जांपल में ये हमसे पूछ रहा है, इस एग्जांपल में ये क्या पूछ रहा है, इस एग्जांपल में ये हमसे पूछ रहा है, फॉर दिस पोजीशन स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द आर्म ए बी। आर्म ए बी पे जो फोर्स की डायरेक्शन लगी वो कहाँ लगेगी, देखो। अब हम एक होता है पाम रूल, जिसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन लगेगी वो क्या लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगी। दूसरा, why does the current in the BC not contribute to turning force on the coil? BC के अंदर चेंजेस होने से हमें करंट में कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं है, बिकॉज BC क्या है, देखो लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से जाएंगे नॉर्थ टू साउथ में, और BC क्या है, इसके पैरेलल है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे, इसलिए BC की वजह से कोई करंट कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर ये परपेंडिकुलर होता तो होता, ये पैरेलल है इस वजह से नहीं होगा। चॉइस वाला क्वेश्चन देख लेते क्या है। A circuit contain a battery, a variable resistor and a solenoid. The figure below shows the magnetic field pattern produced by the current in the solenoid. Okay.
पहला क्वेश्चन है स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट करना है हमें रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वहां पे स्ट्रॉन्गर होगी जहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होंगी, और ये किसके पास है, सोलेनोइड के पास। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर ज्यादा है तो यहाँ पर ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज। तो इसमें हमारा जो टॉप का क्वेश्चन है, व्हाट हैपन द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिवर्स। देखो मान लो हमारे पास ये वायर है, करंट यहाँ पे मूव कर रहा था, राइट हैंड थंब रूल की वजह से हम बोल सकते हैं करंट मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से फ्लो करेगी। अब ये बोल रहा है अगर हमने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। राइट हैंड थंब रूल को क्या करेंगे, नीचे की साइड करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 बायो से डीडी टी वाज स्प्रेड इन ए लेक टू रेगुलेट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, हाउ वुड इट अफेक्ट द ट्रॉपिकल लेवल इन द फॉलोइंग फूड चेन एसोसिएटेड विद द लेक। देखो डीडीटी हमने इंट्रोड्यूस करा किसमें, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा। इसको कंज्यूम करने वाला कौन है, फाइटोप्लैंक्टन्स, देन स्मॉल फिश, लार्ज फिश और फिर हॉक। देखो जैसे जैसे हम नीचे प्रोड्यूसर से किसकी साइड जाएंगे, कंज्यूमर की तरफ जाएंगे, तो अक्यूमुलेशन कहाँ पे होगा डीडीटी का, टॉप कंज्यूमर्स में। टॉप कंज्यूमर्स में होगा तो हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा डीडीटी हमें कब मिलेगा, सबसे ज्यादा डीडीटी हमें मिलेगा किसमें, हॉक में। इसे एक टर्म और दे दिया जाता है जिसे बोल देते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, अक्यूमुलेशन ऑफ एनी मटेरियल। इधर डीडीटी की बात कर रहे हैं। चॉइस में जो क्वेश्चन आया उसे भी देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग फूड चेन वर्टिकल एरो इंडिकेट द एनर्जी लॉस टू द एनवायरमेंट, एनर्जी लॉस टू द एनवायरमेंट, ओके, and horizontal arrow indicate the transfer to the next tropical level. Which one of these three vertical arrow A, C, E? Which one of the following? Which one of the following two horizontal arrow B and C will represent more energy transfer? तो बेसिकली हम देख लेते हैं। देखो ये है हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में एनर्जी लॉस कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में एनर्जी लॉस कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में एनर्जी लॉस कर रहे हैं, ये ऊपर का एरो। तो ये पूछ रहा है हमसे विच वन ऑफ द वर्टिकल एरो ए सी ई, जो कि एंड विच वन टू हॉरिजॉन्टल बी एंड सी मोर एनर्जी। ए सी ई में से कौन सी ज्यादा एनर्जी, अब हमें पता है प्रोड्यूसर है, मैक्सिमम एनर्जी इसमें होती है। ये अपने ग्रोथ में, अपने डेवलपमेंट में जितनी एनर्जी यूज करेगा करेगा देन ट्रांसफर कर देगा किसे, एनवायरनमेंट में। अब ये भी किसे कंज्यूम करता है, प्राइमरी ये डियर, डियर भी इसे कंज्यूम करता है, तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा एनर्जी की एज कंपेयर टू सी एंड ई। और हॉरिजेंटल में भी देखें तो प्रोड्यूसर से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है किसमें, प्राइमरी कंज्यूमर में, वो ऑलमोस्ट कितनी होती है, टोटल का ओनली 10%। इसमें भी जो ट्रांसफर होगा वो होगा टोटल का ऑब्वियसली कितना, ओनली 10%। तो इसमें भी सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, इनके पास। इसे 10% एनर्जी लॉ भी बोला जाता है, 10% एनर्जी लॉ, 10% एनर्जी लॉ। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। ओके, हमारा सेक्शन ही यहाँ पे कंप्लीट हो गया गाइस। अब हम दूसरा पार्ट जल्द ही बनाएंगे सेक्शन बी के लिए। थैंक यू।